जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाहों का ढेर हो जाए, सिर्फ 3 बोल बोल लो। कितने बोल बोलने बोलो भाई? तो मैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन बोल बोल लो। ये 3 बोल बोलने के लिए मेरी माँ बहन सुनो, 3 बोल बोलने के लिए मैं तो कहता हूं कि आपको 3 सेकंड लगेंगे। 3 सेकंड ये 3 बोल बोलोगे, 3 सेकंड लगेंगे। अल्लाह ये जमीन से लेकर आसमान तक जितना गुनाह है सबको माफ कर देगा। ये सब गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ बोलोगे? वो 3 बोल बोलोगे, मैं बता दूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, ये 3 बोल बोल लो। अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का जमाना है, बनी इस्राइल का जमाना है। कुर्बान जाओ, एक आदमी है 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को मार चुका है। उसका काम था आदमी को मारना, आदमी को मारना। लेकिन आखिर था तो इंसान था ना, आखिर था तो इंसान था। सोचा एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। मसला पूछने गया, किसी से पूछा भाई मुझे तौबा करनी है, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो किसी ने कहा भाई किसी पढ़े लिखे से पूछो। एक आबिद के पास गया, सामने बैठा है। उस आबिद ने कहा भाई क्या नाम? बोला मेरा फला है। क्या काम? बोले मैं 99 आदमी को मार चुका हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरा अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? तो उस आबिद ने कहा दूर हट। बोला क्यों? बोला शर्म नहीं आती? 99 आदमी को मार कर आया तौबा करने? चल जा, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोला जा, तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला जा ठीक। जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा। निकाला तलवार और उसकी गर्दन उड़ा दिया। बोला 100 पूरा करेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 100 पूरे हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था इंसान। सोचा अल्लाह कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। रात में सोता, नींद नहीं आती, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? एक आदमी से पूछा कि भाई मुझे एक आलिम से मिलना है, आलिम से मिलना है। बोला कि आलिम से मिलना है तो सुनो, ओ जो बस्ती है ना, उस बस्ती में एक आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, उसके पास चला जाओ। वो आलिम के पास गया। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत करो। एक बात याद रखना, ये जो हमारे आलिम उलमा, ये हमारे आलिम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना लोग हैं ना, ये सिर्फ दुनिया ही में काम नहीं आते, जन्नत में चले जाओगे ना वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये उलमा मेरे वारिस हैं। हाँ, खुशनसीब है वो लोग जिनकी मोहब्बत उलमा से है, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मसलों को सीखो, बहुत जरूरी है, दीन को सीखो। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, दीन को सीखना पड़ेगा। नमाज पढ़ रहे हो, 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन पता नहीं है कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, फराइज कितने हैं, पता नहीं। अब मान गए मैं अकेले नमाज पढ़ रहा हूं, कोई फर्ज छूट गया, मसला हमारा मालूम नहीं है, तो नमाज होगी कि नहीं होगी? भाई होगी। लेकिन तुम दिले दिल खुश हो गए मैं नमाज पढ़ लिया, वाजिबात छूट गए, मैं नमाज पढ़ रहा था, वाजिबात छूट गए, अब सजदा सहू किया नहीं, मसला मालूम नहीं है कि सजदा सहू करेंगे कि नहीं करेंगे। नमाज होगी? नमाज बोलो भाई, नमाज होगी? एक इमाम साहब को कहीं जाना था,
तो मुक्तदियों में बोला कि भाई मैं 4 टाइम नहीं रहूंगा, कोई नमाज पढ़ा देगा, कोई नमाज पढ़ा देगा, मुक्तदियों में कोई पढ़ा देगा, 4 टाइम का नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि मैं पढ़ा दूंगा। आया बोला हजरत मैं फला जगह से आया हूँ, क्या काम है? बोला कि हजरत काम तो है, एक मसला पूछना। बोला पूछो। बोला कि मैं 100 आदमी को मार चुका, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो हम कहते हैं कि अगर वो आलिम साहब बोल देते कि तौबा कबूल नहीं होगी तो ये 101 वहीं हो जाता, वही 101 वहीं हो जाते। लेकिन वो आलिम था, उन्होंने कहा ए नौजवान, ये 100 आदमी क्या कहता है? तुम्हारा गुनाह अगर पूरी दुनिया के अंदर में भर जाए फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, मेरा अल्लाह तेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है मेरा जवान? लेकिन सुन, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तौबा यहाँ ना कर। वो जो बस्ती देख रहा है ना, उस बस्ती में अल्लाह के लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं। उन बस्ती में चला जा, उनकी सोहबत में तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नौजवान बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल होगी। और नौजवान उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से निकला, कुछ दूर निकला था, कुछ दूर चला था, ठोकर लगी, ठोकर लगी, ठोकर लगी, गिरा, मुंह के बल गिरा। हदीसों के अंदर में आता है यूं गिरा, पेट के बल गिरा, मुंह के बल गिरा। फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, बदन हरकत करना छोड़ दिया, जिस्म साकित हो गया, जिसमें से रूह परवास कर गई, जिसमें से रूह परवास कर गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नौजवान का इंतकाल हो गया। वहां कोई नहीं है, ना रोने वाला कोई है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है। उसका जिस्म पड़ा है। जन्नत का फरिश्ता आया, जहन्नम का भी फरिश्ता आया। दोनों फरिश्ते आए। जन्नत का फरिश्ता कह रहा था इसे मैं जन्नत में ले जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, मैं जन्नत में ले जाने नहीं दूंगा, इसलिए कि 100 आदमी को इन्होंने मारा है। तो जन्नत के फरिश्ते ने जवाब दिया, ये सही है, 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन तौबा कर चुका है, ये तौबा कर चुका है, इरादा कर लिया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, और जाने अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा। कैसा कर, जा जा उन दोनों से कह आपस में बहस ना करे। वो मेरा बंदा जिस बस्ती से निकला है, जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म जहां है, याद रखना, अल्लाह के नबी समझाते हैं कि उसका जिस्म जहां है, जहां मरा है, उसका जिस्म पड़ा है। अब इस बस्ती से निकला है, अगर ये बस्ती करीब है, अभी ये बस्ती करीब है, तो ये जहन्नम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। अच्छा, ये बस्ती दूर है, ये जिसमें से ये बस्ती दूर है, ओ कुर्बान जाओ, ये बस्ती जिसमें से अगर करीब है जहन्नम में जाएगा, अगर ये बस्ती दूर है तो वो जन्नत में जाएगा। जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए कि जिस बस्ती से निकला था तौबा करने की नीयत से, आलिम से मसला पूछ कर जिस बस्ती से निकला था, अभी तो थोड़ी देर निकला ही था, यहीं पर इंतकाल हो गया। और जिस बस्ती में तौबा करने जाना था, ये बस्ती यहाँ है, इतनी दूरी पे। लेकिन कुर्बान जाओ, फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए तो अल्लाह ने ये जमीन जो इतनी दूर थी ना, अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती की तरफ, तो अल्लाह ने जमीन के इस हिस्से को हुक्म दिया कि तुम सिमट जाओ, मेरे बंदे की जिस्म की तरफ सिमट जाओ। इस हिस्से को हुक्म दिया तुम फैल जाओ, इस हिस्से को हुक्म दिया तुम सिमट जाओ, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नती बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बंदा जन्नती बन जाए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का फैसला हो गया, ये जमीन का हिस्सा और करीब हो गया, जिसमें से अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मेरा एक बंदे को गुस्ल दो, जन्नती कफन पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर।